रसूलों के अमाल और उसका 21 बाब जो 40 आयत पर मुश्तमिल है। और जब हम उनसे बमुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में आए और वहां से पितरा में। फिर एक जहाज सीधा फिनीके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रोस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूरिया को चले और शूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा कि यरूशलेम में कदम न रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समुद्र के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और हम सूर से जहाज का सफर तमाम करके पतरमीउस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उसके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबशर के घर जो उन 7 में से था उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुमारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अकबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बांध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को न जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफर का इसबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसिया से भी बाज शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ ले आए ताकि हम उसके यहाँ मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुंडाएं तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई है उनकी कुछ असर नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर न चढ़ाई जाए तकद्दुस के दिन पूरे करेंगे। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि ऐ इस्राएलियों, मदद करो, ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तरफुस इफ्सिकोस के साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़ कर जमा हुए और पौलुस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर दिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पौलुस की मारपीट से बाज आए।
इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ। बस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त न कर सके तो हुक्म दिया कि उसे कला में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचाया तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका काम तमाम कर। और जब पौलुस को कला के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जबान में यूं कहने लगा कि